हाय फ्रेंड्स, दिस इज जयंत एंड वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में एंड स्टेप बाय स्टेप सारी लॉजिक्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमारा ये जो मेथड होने वाला है ये वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होगा, जहाँ पे हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पे स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, एज यू नो कि अगर आप मार्केट में अभी स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में ट्रेडिंग देखना सारी चीज़ें, तो आपको पता होगा कि प्राइस एक्शन यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एज ए ट्रेडर की तरह यहाँ पे देख रहे हो मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट में बेसिकली आपको प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम आपको वॉल्यूम्स को भी रीड करने आना चाहिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइस होता है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम्स भी होते हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को रीड करना नहीं जानते हो तो यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम्स को रीड करना पर्टिकुलर लेवल्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या यहाँ पे नेक्स्ट मूव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे वॉल्यूम एंड प्राइस को रीड करके हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम कैच कर सकते हैं। राइट, अब देखिए वॉल्यूम यहाँ पे हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्वांटिटी। तो पर्टिकुलर प्राइस में कैसे क्वांटिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पे वॉल्यूम्स के यहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आती है। राइट, तो बेसिकली हमारा आज का मेथड वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होने वाला है। ओके, इस मेथड में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से ओपन हुआ, सपोज ये कोई प्राइस चल रहा है, मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर रहा है। राइट, पहले हम यहाँ पे सेलिंग की बात करेंगे, अगर हमें सेलिंग साइड के लिए देखना है। राइट, अगर हमें सेलिंग साइड के लिए देखना है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके से देखना है। राइट, तो जिस दिन मार्केट में सेशन चल रहा है, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपका यहाँ पे सेशन चल रहा है, सपोज मंडे में आपका यहाँ पे सेशन चल रहा है। राइट, कोई भी एक XYZ स्टॉक है। ओके, तो उस स्टॉक में डे के हाई पे बेसिकली एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए डे के हाई पे। राइट, एंड स्विंग हाई के फॉर्मेशंस में ये जो आपका स्विंग हाई पर्टिकुलर कैंडल रहेगा, ये ग्रीन कलर से यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे कैसा भी कैंडल हो सकता है, चाहे वो रिजेक्शन कैंडल हो सकता है, इंडिसीजन कैंडल हो सकता है, यहाँ पे आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार, एनीथिंग, बट वो ग्रीन कलर से क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए डे के हाई पे। ओके, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग साइड पे दो कैंडल्स कंटिन्यू, जस्ट ग्रीन कैंडल के बाद, बेसिकली ये जो स्विंग हाई कैंडल है इसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे दो कैंडल्स का यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए रेड कैंडल का। करेक्ट, एंड ये दो कैंडल्स का फॉर्मेशन जो रेड कैंडल है, बेसिकली इनमें वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में होना चाहिए, है ना। सपोज ये यहाँ पे क्या, ये वॉल्यूम्स है, इनका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। करेक्ट, मतलब मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि अब मार्केट अपना यहाँ पे ट्रेंड चेंज करेगा। आप इसे टॉप एंड बॉटम की तरह भी देख सकते हो, बट टॉप एंड बॉटम को एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट मार्केट कहाँ से अपना टॉप दिखाएगा या फिर अपना बॉटम दिखाएगा। राइट, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेथड है, क्योंकि मार्केट पूरे स्विंग के नेचर पर होता है, मार्केट का नेचर ही स्विंग का होता है, तो हर एक पर्टिकुलर लेवल पे आपके पास प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आप स्विंग के नेचर को वहाँ पे इजीली ऑब्जर्व करके अपने नेक्स्ट मूव को आप वहाँ पे कवर कर सको। राइट, यहाँ पे अगर ऐसा फॉर्मेशन हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए एक्टिविटी को देखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। राइट, एंड नीचे जाने के बाद डे के लो पे, पर्टिकुलर जिस डे पे सेशन हमारा चल रहा है उस डे के लो पे एक स्विंग लो बनना चाहिए। ओके, एंड इस पर्टिकुलर स्विंग लो का यहाँ पे जो कैंडल होगा वो रेड कलर से मार्क होगा। ओके, बेसिकली रेड कलर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। राइट, हाई पे ग्रीन रहेगा एंड आपका यहाँ पे लो पे रेड रहेगा। राइट, एंड यहाँ पे इस स्विंग लो कैंडल के बाद बैक टू बैक आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट, ऐसा कुछ आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल। ओके, जस्ट इस स्विंग लो कैंडल के बाद एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बाइंग साइड पे एक
वॉल्यूम हमें बेसिकली यहाँ पे दिखना चाहिए इन दो पर्टिकुलर कैंडल्स में, ऐसे, राइट, ऐसे, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हम पर्टिकुलर बाइंग के लेवल के लिए, हम बाइंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फर्दर डिसीजन को लेंगे, राइट। एंट्री आपका यहाँ पे एक पुल बैक में रहेगा एंट्री, एंड आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो स्विंग लो कैंडल है यहाँ पे रहेगा, या फिर थोड़ा सा इसे बफर करके यहाँ पे आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। ओके, एंट्री आप पुल बैक में क्या मार्केट का मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पुल बैक में आप कहीं पर भी एक ले सकते हो। ओके, एंड आपका यहाँ पे इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सिमिलर फॉर द बाइंग साइड कि अगर मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है और बैक टू बैक यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये यहाँ पे स्विंग हाई कैंडल है, ऐसे स्विंग हाई कैंडल है, एंड दो रेड कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक हमें यहाँ पे फॉर्मेशंस में दिखते हैं। ओके, और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि एक यहाँ पे वॉल्यूम आया, राइट, तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एक पुल बैक में एंट्री बनेगा, राइट, एंड पर्टिकुलर यहाँ पे इस कैंडल को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बफर करके इसके ऊपर या फिर इस कैंडल्स में हाई पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को प्लॉट करेंगे, राइट। चलिए, सो हमारे सामने अभी SBI का चार्ट ओपन है, राइट, तो SBI के चार्ट में देखते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे मूव देखने मिले अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, राइट। चलिए, सो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, देखिए अगर हम 4 अगस्त की बात करें, राइट, तो अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया एक रेड कैंडल, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने पर्टिकुलर क्या किया, इसके नीचे भी एक स्विंग लो का यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया, बट यहाँ पे क्या हो गया कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। देखिए स्विंग लो पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, वैलिड फॉर्मेशन नहीं है। अब इसके लो के नीचे मार्केट और आया, यहाँ पे कहीं फॉर्मेशन नहीं मिला, एंड देखिए डे के लो पे जैसे ही आया है एक यहाँ पे हमें रेड कैंडल यहाँ पे दिखा, डे के लो पे स्विंग लो के फॉर्मेशन में, ठीक। एंड यहाँ पे क्या हुआ, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से क्या हो गया, काफ़ी एक यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव किया है, राइट, यहाँ से अपसाइड में मार्केट ने मूव किया है। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर हम स्टॉप लॉस के पर्पज से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक चाहिए होता, तब हम कहीं यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे लगाते स्टॉप लॉस को, अदरवाइज स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ पे ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि उसकी पर्टिकुलर लेवल में क्या साइकोलॉजी चल रही है, पर्टिकुलर ट्रेड में पर्टिकुलर जब एंट्री करने जा रहे हैं उसकी क्या साइकोलॉजी चल रही है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने कैसे मूव किया है। ओके, चलिए और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे साइडवेज मार्केट में थोड़ा हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो रिटेलर्स का क्या होता है, मैक्सिमम टाइम वो अपने एसएल को यहाँ पे क्या करते हैं, अपने हिट करा देते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ से ओपन दिया, ये हमारा 11 जुलाई का क्या है चार्ट है, मार्केट यहाँ से हाई गया, एंड यहाँ पे डे के हाई पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि एक स्विंग हाई के फॉर्मेशन में ग्रीन कैंडल ने फॉर्मेशन दिया है, एंड बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, राइट। एंड बैक टू बैक रेड कैंडल फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी वॉल्यूम है, मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, अब यहाँ पे वीकनेस आ सकता है, राइट। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे वीकनेस का कंफर्मेशन हुआ है, देखिए मार्केट ने कितना ईजिली यहाँ तक मूव दिया है, करेक्ट, यहाँ तक मार्केट ने मूव दिया है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ये बेसिकली पावर होता है प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के कंफर्मेशन का। ओके, सो एडवांस लेवल पे और भी सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, जब डिटेल्स में क्लासेस में समझते हैं तो और भी चीज़ों को हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल पे सारी चीज़ों को समझते हैं, करेक्ट। चलिए और एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट डाउन जाने की कोशिश किया, करेक्ट, यहाँ से मार्केट डाउन जाने की कोशिश किया, एंड देखिए डे के लो पे क्या हुआ, एक स्विंग लो का यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब जब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके नेक्स्ट में ही क्या हुआ, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल मिले, एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेसिकली क्या हुआ है, एक वॉल्यूम आया है, करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम आया है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक कैसा यहाँ से बेसिकली मूव दिया। ड्राइंग्स को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, देखिए यहाँ पे हुआ है, करेक्ट, यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है,
कि मार्केट में स्ट्रेंथ अब बाइंग का धीरे धीरे दिख रहा है। एक पुल बैक में ये कैंडल है जो इसके पुल बैक में हो जाता है एंट्री, बफर करके इसके नीचे हम क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस को। एंड देखिए इजीली यहाँ से आप 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड इजीली अचीव कर लेते है ना। इसके बाद भी मार्केट को देख सकते हैं आप यहाँ से कैसे मूव किया है, राइट। तो ये पावर होता है प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने का। ओके, सो इस तरह से प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को यहाँ पे रीड करने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड करिए, पहले लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करिए, कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, टॉप में क्यों यहाँ सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं, टॉप में सेलर एग्रेसिव होते हैं लेकिन क्यों हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसी क्या एक्टिविटी दिख रही है। बॉटम पे जब एक्टिविटी जब बायर्स की बढ़ेगी तो उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, स्लो एंड स्टडी लर्न करने की कोशिश करिए। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।